नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते रहते हैं जिनका पॉलिटिकल अफेयर्स में या सामाजिक क्षेत्र में या किसी न किसी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत योगदान होता है। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ कैप्टन भूपेंद्र जी, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व में चेयरमैन भी रहे कॉन्फेड के और अन्य पदों पर बीजेपी के, जिनके पिताश्री ने बीजेपी को जिया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जिया है। ऐसे व्यक्ति तो आज हमारे साथ हैं। एक किसान है और सरहदों पर, देश की सरहदों पर भी इन्होंने जंग लड़ा है और वहाँ अपना जौहर दिखाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी से हम बात करेंगे और करंट टॉपिक पे बात करेंगे। सारा देश यानी कि सारा किसान, व्यापारी और अन्य वर्ग भी उनके साथ में जो भी है आज थोड़ा रोष में है, क्योंकि हाल ही में एनडीए सरकार ने 2 किसान अध्यादेश भी यानी कि पारित करवाए हैं। अपर हाउस में, लोअर हाउस में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हो गए हैं कल। आज इसके विरोध में किसानों ने भी प्रदर्शन किया। तो हम जानेंगे कि ऐसी क्या खामियां हैं किसानों और व्यापारियों और ख़ासकर उनसे जुड़े हुए संगठनों में इतना रिजेंटमेंट हो गई है। क्या लोगों को फंडा क्लियर नहीं है इस अध्यादेश के बारे में? या आप तो किसान भी रहे हैं, 7 लगते गांव मैयड़ में किसानी भी करते हैं, तो बताइएगा ज़रा भूपेंद्र जी हमें व्यूअर्स को। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे लगभग 5 साल पहले, तो उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी कि जो 60% से भी ज़्यादा गाँव के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर किसान वर्ग के लोग रहते हैं, जो मेहनत और मजदूरी के साथ अपनी रोटी अर्जी कमाते हैं, उनकी आय 2022 तक मैं दुगनी करूंगा। तो उसके तहत उन्होंने अपनी जांच पड़ताल करनी शुरू की कि आय दुगनी करने के क्या रास्ते हो सकते हैं। उसके दौरान उन्होंने पाया कि इस पे काफ़ी कुछ काम पहले भी हो चुका है। वर्षों वर्ष से, लगभग 70 साल से जो विपक्षी दल थे, जो पावर के अंदर होते थे, कांग्रेस पार्टी पावर में होती थी, विभिन्न बातें करा करती थी, परंतु ज़मीन पे कुछ नहीं होता था। एक आयोग गठित हुआ था, स्वामीनाथन आयोग, जिसका सब लोग खूब चर्चा करते हैं। बीजेपी भी करती है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारी सरकार पिछले 5 साल में जब से आई है, उनकी 201 सिफारिशें थी। 201 में से स्वामीनाथन आयोग की भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब कल तक 200 पूरी कर दी हैं, 200 लागू कर दी हैं। इन अध्यादेश में 200 स्वामीनाथन आयोग की है पूरी सिफारिशें। जो ये कल हुआ है, इसके अंदर सारी नहीं है, परंतु और भी जितनी थी, जैसे एमएसपी की बात आती है, पूर्व में जो कर दिया गया था आज से लगभग 2 साल पहले, एमएसपी भी स्वामीनाथन आयोग की एक सिफारिश थी। परंतु और सारे कहते थे, जब वो विपक्ष में होते थे तो यही कहते थे कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन हम स्वामीनाथन आयोग को तुरंत लागू कर देंगे। मेरा सवाल आपसे है, जनता से है, कि 70 साल तक कांग्रेस जब राज के अंदर थी और हालिया 5 साल पहले तो 10 साल तक लगातार थी, उन्होंने एमएसपी क्यों नहीं लागू की? उन्होंने जो ये 3 अध्यादेश हैं, जिसके अंदर स्वामीनाथन जी ने ये सिफारिश कर रखी थी कि जो किसान के ऊपर बंदिश लगा रखी हैं, जो उसके व्यापार के ऊपर, जो कृषि के व्यापार के ऊपर बंदिश लगा रखी हैं, वो सारी की सारी हटनी चाहिए। ये मोदी जी की सिफारिश नहीं है, ये मोदी जी की खोज नहीं है। आज से 20 साल पहले एमएसपी पे इतना डर क्यों है किसान को? व्यापारी क्यों डर रहा है? यही तो बात है, इसको क्लियर कीजिए। कल पूरे रोड जाम का पूरा हरियाणा प्रदेश में 25 तारीख को फिर ऐसा होगा। राज्यसभा में आपने सिनेरियो देखा होगा। मैं बताता हूँ आपको। असली बात ये है कि जो मुनाफाखोर थे, जो ये जो व्यवस्था चल रही थी, इसके माध्यम से मोटा पैसा बिचौलिए बन के खा जाते थे, मीन दलाल उनको। हाँ बिल्कुल, जो बीच के लोग थे। भाई कल ही हमारे कार्यकर्ता हैं मनदीप मलिक जी,
उमरा गांव के रहने वाले हैं, उनने बताया कि जी मैंने अपने घर के पीछे बहुत अच्छे आंवले का पेड़ लगा लिया और आंवले को जब मैं मंडी में बेचने गया तो 4 रुपये कुछ पैसे उसका भाव मेरे को प्रति किलो मिला। जब मैं बाज़ार के अंदर गया तो वही आंवला 40 रुपये का बिक रहा था। मैंने डायरेक्ट उधर जो बेचने वाला था उससे बात की, उसने मनदीप जी का माल 20 रुपये में तुरंत उसी टाइम ले लिया। ये जो काला बाजारी या बिचौलियापन जो बीच में चल रहा है ना, कहाँ 4 रुपये कुछ पैसे और कहाँ 40 रुपये, इसको मोदी जी चाहते हैं कि डायरेक्ट किसान को इस चीज़ का लाभ हो, ना कि सिमरन बिचौलिए को कौर जी इसका लाभ इस्तीफा हो। दे गई, एनडीए की घटक की एक मिनिस्टर हैं। ठीक कह रहे हैं आप। क्या है कि वहाँ पे पंजाब के अंदर कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक विपक्षी दल है। कांग्रेस ने जो परिस्थितियां वहाँ खड़ी कर दी हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, इसलिए हरसिमरत कौर जी को अपनी व्यक्तिगत राजनीति बचाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने पड़ रहे हैं। वो उनकी एक व्यक्तिगत मजबूरी है। छोटा व्यापारी, आड़ती और किसानों की इस रिजेंटमेंट को आप रोक पाएंगे क्या, जो इस कदर ज्वलंत हो रहा है पूरे देश के अंदर? कोई ज्वलंत नहीं हो रहा, चंद लोग इसको लेके शोर शार मचा रहे हैं। तो मैं पिछले 7 दिन से 7 हल्के जो हिसार के अंदर जो ज़िले के अंदर हैं सब जगह जा चुका हूँ, और आप जैसे जो पत्रकार बंधु हैं उनसे भी खूब वार्ता कर चुका हूँ, और लगातार जो वहाँ पे लोग मिलते हैं उनसे भी खूब रूबरू हो रहा हूँ। दुखद बात यह है कि किसी ने भी अध्यादेश जो ये पारित हुए हैं इनको पढ़ ही नहीं रखा। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ काउंटर। जोगीराम सिहाग जी जाके धरने पे बैठते हैं और इस्तीफा देने की बात करते हैं, ऐसे में क्या प्रदेश सरकार को खतरा है क्या? प्रदेश सरकार को थोड़ी खतरा है। क्यों? वो अगर दुष्यंत जी मुखर हो जाते हैं तो फिर? और जोगीराम सिहाग जी से भाई ये पूछे कि धरने की धमकी, इस्तीफे की धमकी ही क्यों देते हो? इस्तीफा दो, कानून तो लागू हो चुका है, अब बचा क्या है? तो मेरा तो ये काउंटर क्वेश्चन है उनको। इस्तीफा दे रही तो भाई इस्तीफा दें, अगर वो इस तरह से अगर कर रहे हैं तो इस्तीफा दें। अब तो कानून पारित हो गया, जो अध्यादेश थे वो कानून बन चुके हैं। तो ये सारा का सारा अपने अपने जितने भी राजनीतिक दल हैं अपना लोभ लालच देख रहे हैं। किसान को समझ आ चुकी है। किसान अगर खड़ा हो गया होता तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती कि किसानों के ऊपर से होके किसी गलत चीज़ को पारित कर दे। आड़ती को भी आ गई है क्या? आड़ती इस चीज़ के अंदर बड़ा फंसा हुआ है। और रहा है व्यवस्था, मैं एक बार आपको भी समझा दूं, जो पुरानी व्यवस्था एमएसपी की मंडियों के माध्यम से है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। लगभग इसके अंदर जो अध्यादेश हैं इनमें स्पष्ट लिखा, इसमें बल्कि कहीं नाम भी नहीं है। साथ में एक पैरेलल व्यवस्था जो आज तक नहीं थी, जो स्वामीनाथन आयोग और अन्य आयोग जितने भी थे उनकी सिफारिशें थी। अभी हालिया उसके अंदर हुड्डा साहब की 2008 के खूब चित्र चल रहे हैं, जब उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कांग्रेस सरकार के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किया है, एक रिपोर्ट का विमोचन किया है। वो व्हाट्सएप पे मेरे पास भी पड़ा हुआ है, उसमें स्पष्ट यही चीज़ें लिखी हुई हैं। कांग्रेस का 2019 का जो घोषणा पत्र था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2019 का, 2019 का, उसके अंदर जब मैंने शोध किया तो यही 3 चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। 11 नंबर पॉइंट, 13 नंबर पॉइंट और 21 नंबर पॉइंट, यूं का यूं रूबरू वही चीज़ लिखी है जो इन 3 अध्यादेशों के अंदर लिखी है। बस मैं इतना जानना चाहूँगा शॉर्ट में जी, लंबा बहुत हो जाएगा। एमएसपी और आड़तियों के, यानी कि आड़तियों को जो लेकर है भ्रम है, वो उससे कोई डेंट नहीं किया गया, छेड़छाड़ नहीं की गई, ये स्पष्ट कीजिए। आज के दिन पुरानी व्यवस्था यूं क्यों बरकरार रहेगी। सिर्फ जो चीज़ नई शुरू की गई है वो ये है कि अगर कोई दूसरा व्यापारी 2 रुपये फालतू के अंदर आके अगर किसान को ऑफ़र देता है कि भाई वहाँ मंडी के अंदर आपको 2 रुपये मिल रहे हैं, मैं आपको 2.5 देता हूँ, तब भी कोई बंदिश नहीं है, किसान की मर्जी है। अगर वो अब भी सेफ फील करता है भाई मैं तो 2 में ही काम चला लूँगा, तो वो वापस अपना मंडी में जाके काम चला सकता है। परंतु
कोई भी समझदार व्यक्ति, अपन जितने भी इधर बैठे हुए हैं, क्या अगर हमको सेफ चीज़ रहते हुए अगर 30 पैसे का 50 पैसे का लाभ मिलता है तो क्या हम नहीं लेंगे? ये थे कैप्टन भूपेंद्र जी, जो जिला अध्यक्ष हैं और किसान भी हैं और फौज में भी रहे। इन्होंने बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ की है कि भी पुरानी व्यवस्था एज यूजुअल रहेगी, लेकिन इसके समानांतर बिल्कुल इसके पैरेलल एक अध्यादेश यानी कि 3 और पारित किए हैं। देखते हैं किसानों को कितना गंवारा है और व्यापारियों को कितना गंवारा है। और बीजेपी इन कानून बनाने जा रही है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने बाकी हैं माह महीने के, तो उसके बाद देखते हैं कि ये किस कदर लागू होता है और किसान सेटिस्फाई होता है, आड़ती सेटिस्फाई होता है। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हाँ, यू हैव डिवोटेड योर ऑस्पिशियस टाइम टू अस ऑन आवर हाँसी की आवाज़ मीडिया। आपको मेरी शुभकामनाएं। I extend my gratitude to you also. Please, धन्यवाद। thank you.